नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। मोस्ट वेलकम है भाई, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। चलो, आपके उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं। खूब अच्छे से मेहनत करते रहो दोस्तों, और सिलेक्शन फिर आपके बिल्कुल नज़दीक होगा, क्योंकि रेगुलरिटी के साथ आप मेहनत करते रहोगे तो सिलेक्शन निश्चित है ना। तो निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज क्लास कर ली और भैया आप बीच में 2-4 दिन की छुट्टी मार ली तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमारी तरफ से भी बहुत सारी छुट्टियां हो जाती हैं, और वो छुट्टियां बिना किसी वजह के तो नहीं होती। अभी जैसे कल मैराथन है और फिर एक दिन छोड़कर फिर मैराथन है, तो 2 छुट्टियां तो आपकी ये ही हो जाएंगी। अब इन छुट्टियों को आप वेस्ट मत करना अपनी तरफ से बिल्कुल भी, क्योंकि उन छुट्टियों पर आप अपना कोई भी सब्जेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस टाइम पर रीजनिंग ही पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट की आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। जो आपका बचा हुआ सब्जेक्ट है उसका रिवीजन कर सकते हो, या रीजनिंग है तो रीजनिंग का पिछली क्लासेस का आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है और निरंतरता लगातार बनाए रखनी है, तभी जाकर सफलता आपको जो है अवश्य मिलेगी। ठीक है, चलो, डायरेक्शन टेस्ट पार्ट 2 है। और ठीक है, तो सभी का स्वागत है। डायरेक्शन टेस्ट में मैंने पिछली क्लास में आपको सारी चीजें बताई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे डायरेक्शंस के। अब हम टाइप 2 पर चलने वाले थे, इसकी भी टाइप 2 चलने वाली थी। एक टाइप तो हमारी हो गई थी, टाइप 2 जो थी वो बेस्ड ऑन एंगल, ये टाइपिस्ट फिर गलत लिख देता है। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल। अगर मैं कहूं तो कोण पर आधारित चीजें जो हैं वो आपको यहाँ मिलने वाली हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिया जाएगा, अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, फिर उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। तो अब उसका फेस किधर होगा? तो एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, है ना, जब मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं और मुझसे बोला जाए कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो मैं ऐसे घूम जाऊंगा। और फिर बोला जाए कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो फिर दोबारा से ऐसे आ जाऊंगा। तो ये होता है कि एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों के एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है दोनों का हमको करना ही क्या है, डिफरेंस है। तो ये इस टाइप की जो है वो ट्रिक बन जाती है कि दोनों एंगल्स का आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। क्लॉकवाइज एक साथ लिख लेना, एंटी क्लॉकवाइज चाहे कितने भी दे रखे सही, आपको कितने भी क्यों ना यहां पर दिए हो, दोनों को आपको करना क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग नोट कर लो। वह 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त को बोलते हैं हम काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री यहां पर लिखोगे, और फिर उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त को बोला जाता है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई की दिशा, है ना। ये मैंने पिछली क्लास में लिखाया भी था आपको, 90 डिग्री। और तो कुछ नहीं है इसके अलावा। अब आप दोनों का क्या करोगे, डिफरेंस करोगे। तो डिफरेंस में बड़ा वाला कौन सा है? आप कहोगे गुरुजी बड़ा वाला तो 135 वाला है, तो यानी कि इस वाले में से इसको घटा देना है। आपके पास रह जाएगा एंटी क्लॉकवाइज कितना, 135 माइनस का 90 अर्थात 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब ये इतना सजाना नहीं है आपको एग्जाम में, एग्जाम में नहीं सजाना आपको इतना कुछ भी। आपको तो बस सीधा सीधा ध्यान रखना है 135 डिग्री ये है और 90 डिग्री ये है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस सीधा माइंड में ही कर लोगे। 135 में से 90 गया, 45 बचा, 45 वामावर्त मोड़ देना, क्योंकि ये उत्तर दिशा की तरफ फेस करके खड़ी थी, ये उत्तर दिशा की तरफ फेस करके खड़ी थी, और इसको आप 45 डिग्री वामावर्त यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, आप इसको ऐसे मोड़ दोगे। ये वाला 45 एंटी क्लॉकवाइज कहलाया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाली दिशा कौन सी होती है? ऊपर उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है। आप कहोगे नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम। उम्मीद है सबकी समझ में आया होगा पहला सवाल, या किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता सकते हैं आप।
दोनों एंगल्स का डिफरेंस करना है। क्लॉकवाइज हो सकता है और ज्यादा भी दे दे, आपसे कहे कि 90 डिग्री मुड़ा क्लॉकवाइज, फिर दोबारा से 90 डिग्री मुड़ा, फिर 135 डिग्री मुड़ा क्लॉकवाइज, तो वो सारे एक साथ काउंट करने हैं। क्लॉकवाइज एक साथ काउंट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज एक साथ काउंट करोगे, दोनों का डिफरेंस कर लोगे, फिर जो बचेगा उधर की तरफ आप टर्न कर दोगे, पहला काम। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। उसने क्लॉकवाइज 90 दिया था, एंटी क्लॉकवाइज 135 दिया था, 135 डिग्री। मैंने बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज बड़ा वाला था, यानी कि वामावर्त बड़ा वाला था, तो हमारे पास 45 डिग्री वामावर्त बचा। ये उत्तर की तरफ फेस करके खड़ी थी, ऊपर मैंने उत्तर बताया था। अब इसको आप घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमा देना 45 डिग्री। 90 का आधा होता है 45, तो आप कहोगे नॉर्थ का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, सेम चेक करेंगे सभी लोग। करना कुछ नहीं है। इंग्लिश में बोथ साइड क्लॉकवाइज है, नहीं बेटा, बोथ साइड क्लॉकवाइज कहाँ है, काउंटर क्लॉकवाइज लिखा है ना बेटा, देखो यहाँ ये काउंटर, ये लिखा हुआ है सी टर्न्स 135 काउंटर। काउंटर का अर्थ ही होता है काउंटर क्लॉक, काउंटर क्लॉकवाइज का अर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी की सुई की दिशा का विपरीत, काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा। और ये सी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। भाई ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, दोनों ठीक लिखे हुए हैं। मैंने बताया था काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शिव का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त और 360 डिग्री वामावर्त और 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख लोगे दोनों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसने क्या बोला कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 90 यहां पर लिखोगे, 360 वामावर्त 360 यहां पर लिखोगे, और फिर 90 डिग्री यहां पर लिखोगे। तो आपको पता चल गया कि भाई 90 और 90 180 होता है, और ये हमारा 360 है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दोगे, आपके पास रह जाएगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये बचेगा। और 180 डिग्री मैंने क्या बताया था, एक सीधी रेखा होती है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन। मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, अगर मैं 180 डिग्री पर मुड़ जाऊंगा, तो अभी तो आपके सामने फेस है, पहले 90 और फिर 90, अब जो है वो मेरी जो पीठ है वो आपकी तरफ हो गई। तो इसका अर्थ है अभी मैं आपकी तरफ देख रहा था, फिर 180 डिग्री घूमने पर पीछे की तरफ देखने लगा, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अभी तो सामने था, फिर पीछे की तरफ हो गया, तो उसको बोलते हैं 180 डिग्री को अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्ट इसका अपोजिट कर देना है, डायरेक्टली इसका अपोजिट कर देना है, क्योंकि आपके पास 180 बचा है। उत्तर पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, क्योंकि उत्तर का विपरीत बनेगा दक्षिण, पश्चिम का बनेगा पूरब। नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा साउथ हो जाएगा, और वेस्ट, वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूरब आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूरब ऑप्शन नंबर सी। अपोजिट कर देना है, क्योंकि 180 बचते ही आपको करना क्या है, अपोजिट कर देना है ना। कोई दिक्कत, साउथ ईस्ट सी ऑप्शन में किसी को कोई डाउट हो तो बेटा बताओ जल्दी से। साउथ ईस्ट क्लियर हुआ सभी का, साउथ ईस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। देखो चैप्टर में बहुत सारी टाइप है, बड़ा चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 क्लासेस इसमें लगेंगी, 4 हो सकता है 5 भी लग जाए, तो आराम से तसल्ली पूर्वक ही कराऊंगा, सारी टाइप्स कराऊंगा जितनी भी इसमें टाइप्स हो सकती हैं, आपकी जो डायरेक्शन की है। दक्षिण पूरब क्लियर हुआ सभी का, मैं चलता हूं आगे की तरफ तुरंत। अब आप करके बता दो फटाफट से, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। बिना पेन चलाए करोगे, अब आप बिना पेन चलाए, ठीक है ना, बिना पेन चलाए करोगे, बिना पेन चलाए, मन मन में ही जोड़ो ना भाई, छोटे ही तो नंबर है, 90 45 135 270 यही तो मिलेंगे आपको बस। वामावर्त 135, उसके बाद वामावर्त 90 और फिर 45 दक्षिणावर्त है। चलो जी फटाफट से बता दो। देखो पहले वामावर्त है 135, फिर दोबारा से वामावर्त है 90। अब 90 और 135 कितना होता है भैया, जल्दी से बताओ। 225। अब आप कहोगे गुरुजी 225 तो यही हो गया, माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है, अब लिखना नहीं है कुछ भी,
गुरुजी 135 और 90 हो गए 225। चलो ठीक है, 225 में से 45 घटा दोगे क्योंकि ये दक्षिणावर्त है। 180 बचा, अपोजिट डायरेक्शन। पूर्व का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम होता है। लो, बिना पेन चलाए ऐसे एग्जाम में करना है स्पीड के साथ। भाई यहां तो मैं समझाने के लिए पूरा पूरा क्लियरली बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे सजाना थोड़ी ना आपको पेपर में जाके। ठीक है, आपको तो सीधा डायरेक्ट सवाल करना है बस। ये तो हर किसी बच्चे की समझ में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीजें नोट करके चलता हूँ। सुजाता एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह वामावर्त 135 डिग्री, यहाँ 135 दिया है, और फिर दोबारा से वामावर्त दिया है यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिया था। चलो घटा लो, ये बन गया आपका 5 9 और 3 12 का 2, हासिल गया 1, 225, और ये बचा आपका 45। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें से इसको घटा दो, घटा दिया, हमारे पास रह जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज बचे चाहे एंटी क्लॉकवाइज बचे, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि 180 डिग्री तो होती है अपोजिट डायरेक्शन। पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खड़ी थी, तो पूर्व का अपोजिट क्या होता है बेटा? पूर्व का अपोजिट हो जाता है पश्चिम। पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, अर्थात वेस्ट डायरेक्शन। ये आपका आंसर है, चुटकियों में आंसर है। कोई दिक्कत? अब ऐसे कितने भी एंगल आपको दे दूं तो आप फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, यस और नो? ओ भाई ये कौन है, इसमें तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा ना, तो फिर कभी भी नहीं आएगा, फिर आप शायद सरकारी नौकरी के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि इतने आसान रास्ता अगर मैंने बताया, अगर ये भी समझ में नहीं आया ना, तो फिर आप जो है ना फिर कुछ और ही देखो। तो बेटा ये सच्चाई है, कड़वी लग सकती है, बुरी लग सकती है मेरी बातें, मैं तो चाहता हूं लग जाए बुरी। या तो आप सुधर जाओगे या फिर भैया अपना कुछ और देखोगे, दो ही तो चीजें हो सकती हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर या तो सुधर ही जाओ बढ़िया तरीके से, कभी मेहनत कर लो अच्छे से। गुरुजी ने अब ताना मार दिया तो कुछ हो सकता है मेरी बात दिल पर लग जाए, मैं तो चाहता हूं लग जाए, चाहे तो पॉजिटिव वे में लग जाए चाहे नेगेटिव वे में। रास्ते तो आपके है ना, एक तो चुनना पड़ेगा, या तो अच्छी मंजिल की तरफ या बेकार मंजिल की तरफ, चुनना तो पड़ेगा। अच्छी की तरफ जाना चाह रहे हो तो बातों को दिल पर लेना सीख जाओ और मेहनत करना सीख जाओ, ठीक है? इससे आसान तरीका इसका और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये लास्ट ही है जो मैं आपको बता रहा हूं। चलो जी, ये कह रहा है अमन दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री, फिर वामावर्त 90 डिग्री। अब देखो दक्षिणावर्त, यहां देखना जरा, दक्षिणावर्त 135 है भाई, देख ये मतलब क्वेश्चन ट्रिक से ही करने हैं, और फिर वामावर्त में भी 135 ही है, तो क्यों ना इसको डायरेक्टली यहीं से खत्म कर दूं मैं, क्या ही जरूरत है मुझे लिखने की। कर दिया खत्म, ठीक है। वामावर्त 90 है, दक्षिणावर्त 180 है और वामावर्त 45 है। अब देखो 90 वामावर्त ये बचा, 45 ये बचा, 135 हो गया एंटी क्लॉकवाइज में, तो ऐसे। और यहां दक्षिणावर्त में क्लॉकवाइज में कितना है? 180 है। अब घटा दो दोनों को, 45 बचेगा आपके पास, वो तो कट गए। लिखना चाहो मैं पूरा लिखकर भी बता दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब मन मन में ही क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लोगे। 180 में से 45 गया, 135 गया, तो आपके पास 45 क्लॉकवाइज बचेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज थोड़ा बड़ा था, ठीक है। अब किधर देख रहा था? दक्षिण में देख रहा था, क्लॉकवाइज चला देना 45 डिग्री, ये चला गया जी 45 डिग्री, इसको 45 बोलोगे, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, काम खत्म, पैसे हजम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये तो हो गया ऐसे, जल्दी अगर करना है तो बिना पेन चलाए, है ना? कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ। लिख के कैसे करोगे ये तो मैंने वैसे ही बता दिया डायरेक्टली मौखिक रूप से, अब आप लिख लिख के कैसे करोगे, ठीक है? सारी चीजों को लिख लोगे आप भाई, क्लॉकवाइज एक साथ लिख लोगे, एंटी क्लॉकवाइज एक साथ लिख लोगे, यही तो काम बताया मैंने आपको। उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री, क्लॉकवाइज 135 है। अच्छा ये तो हिंदी इंग्लिश में तो ना फंस रहे आज, मैंने बोला था पिछली क्लास में थोड़ा पढ़ लेना, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। भाई अब ऐसे मत करना, ये थोड़ा बहुत तो चीजें को सीखना पड़ेगा। 135 हो गया, फिर वामावर्त में 90 था, ठीक है 90 लिख दिया। उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 180 था, लिख दिया जी 180। फिर वामावर्त में 135 था, 135 था वामावर्त में, और आखिर में वामावर्त में 45 भी था, ठीक है। चलो जी, अब देखो 135 से 135 गया,
गया, खत्म हो गया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक डायरेक्ट काट दोगे। इधर 180 बचा, उधर 135 बचा। 180 और 135। अब मैं घटा दूंगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, तो हमारे पास रह जाएगा क्लॉकवाइज में 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि 180 में से 135 घटा सकते हो, इतना बड़ा काम नहीं है आपके अंदर, है ना। गुरुजी आपने मेरे अंदर के शेर को जगा दिया। मैं तो चाहता हूं जागो, जागो। अभी भी नहीं जागोगे तो फिर नहीं जाग पाओगे कभी भी। अमन का मुख किस दिशा की ओर है? देखो मेरी बातें बहुत सारे बच्चों को कभी कभी इतनी ज्यादा कड़वी लग जाती हैं कि वो गाली तक देने को तैयार हो जाते हैं। क्या गुरुजी तुमने मुझको ऐसे क्यों कह दी है? भाई लगेंगी बुरी, बुरी लग सकती है, मैं चाहता हूं लग जाए बुरी। सुधार तो होगा, या तो पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव वे में। ऐसे तो नहीं रहोगे ना, न्यूट्रल तो नहीं रहोगे ना, या तो उठ जाओगे या फिर गिर ही जाओगे, है ना। तो दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव वे में लेकर चलोगे तो उठ ही जाओगे, और तुम भैया पहले से न्यूट्रल हो, थोड़े से और नीचे चले जाओगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा फिर, ये बताओ, है ना। या तो बात लगा, भाई पॉजिटिव वे में लगाओ ना उनको। गुरुजी ने, अच्छा गुरुजी ने ऐसा कहती, ठीक है तब गुरुजी तुमसे सम्मान समारोह में मिलूंगा, अब बताऊंगा मैं तुम्हें। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, उस दिन तुम किसी के रोके नहीं रुक पाओगे। क्लॉकवाइज बचा, वो दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा था, यानी कि साउथ डायरेक्शन में वो देख रहा था, साउथ डायरेक्शन में वो देख रहा था, भैया नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और फिर यहां से वो क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की सुई की दिशा में 45 घुमाना है, तो 45 तो 90 का आधा होता है, 90 तो ये होता है ना, तो ये 45 आ गया क्लॉकवाइज में 45 डिग्री। तो नीचे साउथ होता है, हम सभी लोग जानते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। आपके पास बचा साउथ वेस्ट, अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी क्लियर हुआ सबका भाई? 4 सवाल करा दिए एक ही टाइप पर, अभी क्लियर हुआ सभी का? अभी भी नहीं हुआ होगा तो फिर मामला खराब है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट हो जाएगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब सवाल को मैंने क्या कर दिया, अब सवाल को कर दिया मैंने उल्टा, ठीक है। एग्जामिनर भी ऐसे ही देगा, है ना, टाइप वही है, लेकिन सवाल को क्या कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया। तो भैया काम भी रिवर्स ही करना है। अब मैं खुद ही कह रहा हूं आपको उल्टा चलना है, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है, उल्टा पूछा गया है। अनिरुद्ध किसी दिशा में मुंह करके खड़ा था, और लास्ट में पूछा जाएगा कि प्रारंभ में अनिरुद्ध का मुंह कौन सी दिशा में था, है ना। कह रहा देन इन विच डायरेक्शन वाज अनिरुद्ध फेसिंग इनिशियली, इनिशियली यानी कि शुरुआत में, शुरुआत में उसका चेहरा जो था वो किधर की तरफ था, शुरुआत में उसका चेहरा किधर की तरफ था। मतलब यार ऐसे कमेंट मत किया करो, गुरुजी चश्मे क्यों लगाए हुए हैं, इंसान चश्मे क्यों लगाता है भाई, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही होगी तभी। दरअसल एलर्जी भी होगी आंखों में, सच्ची बताऊं तो दवाई रेगुलर डल रही है आंखों में। एक क्लास करता हूँ फिर 2 बूंद डाल लेता हूँ आंखों में, फिर एक क्लास करता हूँ 2 बूंद डाल लेता हूँ आंखों में। 2 बूंद जिंदगी की चल रही है सच बताऊं तो। और ये पूरे दिन लाइट में, अभी 5 क्लासेस चल रही थी, अभी थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा क्योंकि यूपीएसआई की कल और गागर में सागर खत्म हो जाएगी, फिर मामला थोड़ा सा शांत होगा, है ना। तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, है ना। तो चश्मे इसीलिए लगाए गए हैं ताकि लाइट का और ज्यादा रिफ्लेक्शन मेरे आंखों पर ना पड़े, कभी पता चली कि गुरुजी तो अंधे ही हो लिए, अब तो पढ़ाएगा कौन, ठीक है। चलो काम वही करना है जो आप करते आ रहे थे अब तक। मैं ऐसे लिखूंगा, क्लॉकवाइज लिखूंगा और एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा, जैसे आप करते आ रहे थे वही करना है बस। पहली बात सुन लो, भूल जाओ सब कुछ। सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दोस्तों करना है, एक सेकंड सवाल को करो जल्दी से।
अनिरुद्ध किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर उसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो ये आप वहीं पर काट सकते थे, ऊपर के ऊपर ही, ठीक है, क्योंकि 45 से 45 कट जाएगा बेटा, 90 से 90 कट जाएगा, ऊपर भी काट सकते थे वहीं पर। अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, लास्ट में बचा 45 डिग्री दक्षिणावर्त। बस आपके पास तो कुछ नहीं बचा। अच्छा, जब आपसे पुरानी दिशा पूछी जाए स्टार्टिंग वाली, तो आपको क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है, बस सीधी सी बात यह है। आपके पास क्या बचा, आपके पास आप कहोगे गुरुजी हमारे पास बचा क्लॉकवाइज में 45 डिग्री, यस और नो। आप इस क्लॉकवाइज का अपोजिट करोगे, जब क्लॉकवाइज का अपोजिट करोगे तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। भाई मैं कह रहा हूं सीधे हाथ का रेपटा लगा दो किसी को ना, सीधे का मत लगा भैया, सीधे के उल्टे हाथ का लगा, राइट का उल्टा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड का जड़ दो किसी के, है ना। तो ये वही है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो ही तो चीजें हैं, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। तो क्लॉकवाइज का अपोजिट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो 45 ही रहेगा, क्योंकि उस पर तो कोई अंतर नहीं आएगा एंगल पर। डायरेक्शन पर क्या कर देना है, आपको रिवर्स कर देना है, अपोजिट कर देना है। किधर देख रहा है, यदि अब अनिरुद्ध का मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, अभी वर्तमान में उसका मुख उत्तर पूर्व की तरफ है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चला देना है, बात खत्म हो जाएगी। बस इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाऊंगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। शुरुआत में वो पूर्व की तरफ देख रहा था, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या करना है, केवल चीजें वही हैं, आप एंगल निकालोगे, लेकिन जब पुरानी वाली दिशा पूछी जाए तो आपसे पीछे हटने की बात कर रहा है, तो आप इसका रिवर्स कर दोगे, काम खत्म। अभी उत्तर पूर्व में जा रहा था, तो शुरुआत में किधर था, शुरुआत में वो पूर्व की तरफ था, शुरुआत में वो किधर, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, पूर्व क्यों लिखा, मेरी बुद्धि चल गई दीख है, मुझे ऐसे लगे उत्तर, ऊपर की तरफ तो उत्तर है, शुरुआत में वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, शुरुआत में वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, पूर्व नहीं उत्तर होगा। हाँ वो दिमाग में चल रहा ना, पुरानी दिशा पूर्व वाली डायरेक्शन, तो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ क्या होगा, उत्तर होगा, क्योंकि आपको एंटी क्लॉकवाइज चला देना है। उत्तर पूर्व का 45 चलाओगे, ऊपर पहुंच जाएगा, और ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा बिल्कुल सही है, ज्यादा डीप में मत समझाया करो, ओहो चलो इसको ऊपर ऊपर से समझा देंगे, ठीक है क्लियर हुआ। सेम अगला क्वेश्चन है, करके दिखा दो, बात खत्म, टॉपिक ये टाइप क्लियर हो जाएगी, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से करो। चलो जल्दी से बताओ सभी लोग फटाफट से। आपने आज तक जितनी भी क्लास करवाई हैं वे भी हर सब्जेक्ट की फ्री में यूट्यूब पर है, कॉपी है बेटा, वो कॉपी उन पर उनके चालान कटते रहते हैं, वो क्षणिक भर के लिए रहती हैं वो क्लासेस, फिर दोबारा से हट जाती हैं, फिर बच्चे बिखर जाते हैं, होता है ना। अब देखो हम किसी को चोरी करने से तो रोक नहीं सकते, चोरी करने के बाद उसको कूट जरूर सकते हैं पकड़ के, जुर्माना जरूर लग सकता है उस पर। चोर है, चोर, अब मान लो हमको क्या पता कि सामने वाला चोर है या नहीं है, तो जो मान लो कोई सामने खड़ा है, अब वो आपका मान लो मोबाइल छीनने के चक्कर में खड़ा है, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो या कैसे भी हो, आप स्टेशन पर खड़े हो, सामने वाले को क्या पता वो चोर है या नहीं है, वो आपके मोबाइल को छीनने के चक्कर में है, जब वो आपको मोबाइल छीन के भागेगा ना, तुम उसके पीछे भागोगे, कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाओगे, पुलिस से उससे शिकायत करोगे, उसे पकड़वाओगे, उसकी कुटाई होगी, फिर उससे जुर्माना लिया जाएगा, ये चीज होती है। तो ये भी ऐसी है कि क्लासेस हम जो एप्लीकेशन पर कराते हैं, तो कुछ उनको चुरा लेते हैं और फिर उनको अपने यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, फिर उनका यूट्यूब चैनल बर्बाद हो जाता है, जब उन पर कॉपीराइट लगा दिए जाते हैं, फिर वो हाथ जोड़ते डोलते हैं, तो वो होता है। मान लो आपने तो उधर से यूट्यूब पे फ्री में ले लिया, कुछ दिन तो आपने करी क्लास, फिर उसके बाद फिर वो बर्बाद हो जाते हैं, तहस नहस हो जाती हैं सारी वीडियो, तो फिर दोबारा से इधर ही आना पड़ेगा, है, तो वो चलता रहता है छोटा मोटा। चलो जी, 90 डिग्री दक्षिणावर्त
180 डिग्री वामावर्त, देखो 180 से तो ये कट गया, 180 वामावर्त, 180 दक्षिणावर्त, दो चीज तो यही खत्म कर दो यहीं पर। अब आपके पास 90 डिग्री दक्षिणावर्त है और वामावर्त दिशा में 135 है, तो इसका अर्थ है आपके पास बचा एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 135 माइनस का 90 अर्थात 45। यस और नो? यस और नो? क्योंकि ये तो कट गए, देखो 180 वामावर्त 180 दक्षिणावर्त, वहीं पे काट देना, क्यों ही लिखना सारा। अब आपके पास जो डिफरेंस बचा वो 45 डिग्री का बचा, और तो कुछ नहीं है, चेक कर लेना भाई कभी और कुछ बच रहा हो, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मैंने क्या बताया, आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे, क्योंकि आपको पुरानी दिशा पूछी गई है पहली वाली। तो एंटी क्लॉकवाइज का अपोजिट क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जाता है। जब आप इसका रिवर्स कर दोगे, जब आप इसका अपोजिट कर दोगे तो क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज 45 बचा आपके पास, चला देना। उसका मुख उत्तर पूर्व की तरफ था, उसका मुख उत्तर पूर्व की तरफ था, मैं क्या करूंगा, उसको 45 डिग्री क्या चला दूंगा, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। यहां से घड़ी की सुई की दिशा में चलेगा तो ऐसे चलेगा, इधर की तरफ हो जाएगा, ये आ जाएगी भैया ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। इस वाले एंगल को बोलेंगे 45 क्लॉकवाइज। शुरुआत में वो पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खड़ा था, है ना। रमेश प्रारंभ में एक विशेष दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी या खड़ा था, जो भी है, ठीक है, कोई दिक्कत। ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा, ईस्ट पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर बी। चीजें वही हैं, आपको जब पुरानी दिशा पूछे तो बस क्या करना है, अपोजिट कर देना है, बस इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बेस्ड ऑन डायरेक्शन, और वो भी कैसी डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट वाली, केवल लेफ्ट राइट का खेल है। अब ये सबसे आसान वाली टाइप आपको लगेगी, उम्मीद है, मैं करता हूं ऐसी उम्मीद आपसे। चलो भाई देखना जरा क्या सवाल है, देखो जल्दी से, सवाल को पहले पढ़ो उसके बाद कराते हैं सॉल्व। राज उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, इतने चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, इतने चलता है, और अब वह किस दिशा में चल रहा है। या तो भाई आप मेरी बात सुनो, सिंपल सा है, जब ये पूछे ना अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब उसके चेहरे के सामने कौन सी दिशा है, ये जब आपसे पूछा जाए तो केवल लेफ्ट राइट काउंट करना, ये टाइप है अलग अलग। अब आपको करना क्या है, वह अपने दाईं ओर मुड़ा, तो आप यहां पे लिख दोगे राइट आर, फिर से वह दाएं मुड़ा, फिर से आप लिख दोगे आर राइट, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है तो लिख दोगे लेफ्ट। अब मेरी बात सुनना, मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, मुझसे बोला जाए टर्न राइट, मैं ऐसे हो जाऊंगा, फिर बोला जाए टर्न लेफ्ट तो आपके सामने आ जाऊंगा। एक राइट एक लेफ्ट को खत्म कर देता है, एक राइट एक लेफ्ट को खत्म कर देगा, बचेगा क्या, राइट बचेगा। किधर जा रहा था, उत्तर की तरफ जा रहा था, कोई इंसान उत्तर की तरफ जा रहा था, अगर उससे बोला जाए कि राइट मुड़ जाओ तो वो किधर जाएगा, खत्म, पूर्व दिशा में जाएगा। केवल राइट लेफ्ट काउंट करने हैं, केवल राइट लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। एक राइट एक लेफ्ट को फिनिश कर देता है कि भाई मैं पहले तो राइट में मुड़ा, ऐसे हो गया, फिर दोबारा से लेफ्ट में मुड़ा, आपके सामने आ गया, तो एक राइट एक लेफ्ट को खत्म कर देगा, बात खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, टाइप क्लियर है, दूरी का कोई यूज नहीं होगा यहां पर, याद रख लेना, दूरी का कोई यूज नहीं है। जब फेस के सामने की डायरेक्शन पूछे कि उसके चेहरे के सामने कौन सी दिशा है और शुरुआत वाली डायरेक्शन दी जाए, इसमें भी रिवर्स होता है, वो भी बताऊंगा अभी। कुलदीप उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, राइट लेफ्ट काउंट कर लो, बस राइट मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, नोट कर लो बस, इसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है ना, और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ता है, अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ता है, अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ता है। तो आप क्या करोगे, राइट लेफ्ट खत्म, आपके पास रह गया एक लेफ्ट, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जा रहा था, उत्तर पूर्व, एक लेफ्ट मोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा, काम खत्म। कितनी जल्दी से आंसर आया देखो।
कोई दिक्कत जल्दी से बताओ फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलो भाई, क्लियर हुआ सभी का? भाई राइट लेफ्ट आपने देखा, लास्ट में बचा वो कह रहा था कि वह उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था। उत्तर पूर्व किधर होती है आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर पूर्व कहाँ होता है, ये होता है उत्तर पूर्व। वो ऐसे जा रहा था, अब वो लेफ्ट में मुड़ गया, तो लेफ्ट में मुड़ेगा तो ऐसे ही तो जाएगा। और इधर वाली डायरेक्शन क्या होगी, ये नॉर्थ होता है ऊपर, इधर भैया वेस्ट होता है, तो इधर की तरफ ही तो जा रहा है वो। तो इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलोगे, नॉर्थ वेस्ट ही तो बोलोगे आप, है ना। ये मत कह देना गुरुजी ये यहां से यहां चला गया तो ऊपर तो उत्तर है जी, नहीं, ये तो चलने की दिशा थी उसकी, यहां से वो उत्तर पूर्व की तरफ गया, फिर वो लेफ्ट हैंड पर मुड़ जाता है। अब इधर की तरफ जो दिशा होती है वो आप सभी लोग जानते हैं कौन सी होती है, ठीक है। इधर वाली दिशा को आप बोलोगे नॉर्थ, और ये वाली वेस्ट होती है, तो नॉर्थ वेस्ट कहलाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाली बिल्कुल आपकी सही है, ऑप्शन नंबर बी। बी वाला विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जल्दी से अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं भाई, क्योंकि टाइप समझ में आ गई है तो स्पीड बढ़ा दो फटाफट से। उत्तर की ओर जा रहा है, अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है, और अंत में एक बार बाईं ओर मुड़ता है। बात क्लियर हुई भैया? पहले राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट, नहीं फिर से एक बार राइट है, और लास्ट में एक बार लेफ्ट मुड़ता है। तो आप कहोगे गुरुजी एक राइट एक लेफ्ट को खत्म कर देगा, दो राइट बचे। दो राइट का अर्थ क्या होता है, 180 डिग्री, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। उत्तर का अपोजिट डायरेक्ट क्या कर दोगे, दक्षिण हो जाएगा, काम खत्म। उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि वो उत्तर की तरफ जा रहा था, उत्तर की तरफ। दो बार राइट मोड़ दोगे, पहला राइट दूसरा राइट, काम खत्म, साउथ डायरेक्शन आ जाएगा। दो राइट का अर्थ क्या हो गया भाई, 90 प्लस 90 180, और 180 क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो उत्तर का अपोजिट क्या होगा, दक्षिण होगा। नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे दक्षिण होगा। क्लियर? चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आप 5 सेकंड में आंसर दे दो सवाल को पढ़ते पढ़ते ही। और ये कौन है, 45 घुमाए या 90? कान के नीचे ऐसी सीटी बजाऊंगा बढ़िया वाली, रेपटा लगता ही पी पी करती रहेगी काफी देर तक। शुरुआत में ही बोला था कि जब तक एंगल नहीं दिया जाएगा तब तक तो आप जो है 90 डिग्री पर ही मोड़ोगे, और एंगल दिया जा रहा है तो एंगल के अकॉर्डिंग मोड़ना है। सौरभ 80 मीटर उत्तर की ओर चलता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, राइट, है ना। फिर पुनः दाएं, लिखते चले जाओ, राइट हो गया, राइट हो गया। इसके उपरांत फिर से राइट, फिर से राइट लिखोगे, राइट लिख दिया भैया। और अब वह एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, राइट लिख दिया। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है। अच्छा सोचो, 4 बार राइट का अर्थ क्या होगा, 4 बार राइट तो 0 ही हो गया। 90 90 90 90, 9 चौके 36, 360। 4 बार राइट भी 0 ही हो जाता है भाई, एक राइट एक लेफ्ट भी 0 हो जाता है, और 4 बार राइट भी, 4 बार लेफ्ट भी 0 होगा। क्यों, आपके सामने खड़ा हूं, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, चक्कर लगा के आपके सामने आ गया पूरा। तो आप खुद सोचो इस चीज को कि भाई ये राइट है, 90 ही चलाना है जब तक ना बोला जाए, 90 90 90। तो आप सोचना, 90 90 90 90 कितने हो गए, 360 हो गए।
360 होता है पूरा एक चक्कर, 360 बोलो या इसको बोलो 0 डिग्री या बोलो एक चक्कर पूरा, एक चक्कर, है ना, यही तो चीज होती है। तो 4 राइट का अर्थ क्या होता है? 0, बस लेफ्ट ही तो रह गया आपके पास, एक लेफ्ट मोड़ देना इसको। उत्तर की तरफ जा रहा था, एक लेफ्ट मुड़ जाएगा तो किधर जाएगा? पश्चिम में जाएगा। किधर जाएगा? पश्चिम में जाएगा। उत्तर की ओर जा रहा था, एक लेफ्ट बचेगा तो किधर जाएगा? पश्चिम में जाएगा, पश्चिम में। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत? या मर्जी आपकी है, एक राइट से एक लेफ्ट काट देना, 3 बार राइट मोड़ देना, वो भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे कि जी एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट। गुरुजी आपने तो ये बताया था कि एक राइट से एक लेफ्ट काट दो, काट दिया, आपके पास बचे 3 राइट, 3 राइट चला देना। ये उत्तर की तरफ जा रहा था, 3 राइट चला दूंगा, पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट। किधर जाएगा? पश्चिम में जाएगा। मर्जी आपकी है भाई, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं करने के, आंसर नहीं बदलेगा, आपका आंसर पश्चिम ही आएगा, है ना। उत्तर की तरफ जा रहा था, यहां एक लेफ्ट बचेगा तो लेफ्ट में पश्चिम आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ फटाफट से। एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट और चौथा राइट का काम खत्म, जहां था वहीं रह जाएगा। राइट 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 राइट, क्या होता है? बराबर में होता है 0 0। क्यों? 4 बार राइट मुड़ने का अर्थ है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। पूरब में था तो पूरब में ही चलता रह जाएगा, 4 बार राइट मुड़ने के बाद, 4 बार राइट मुड़ने के बाद पूरब में था तो पूरब में ही चलता रह जाएगा, ईस्ट का ईस्ट में ही रह जाएगा। ठीक है, चलो अब मान लो मैं आपसे कहूं कोई इंसान, एक मैं नॉर्मली आपको क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, मैं आपसे कहूं रमेश, रमेश का फेस, रमेश का फेस बराबर पूर्व दिशा में है। ठीक है भाई, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, रमेश का फेस पूर्व दिशा में है, और मैं आपसे कहूं रमेश, रमेश 250 बार बाएं मुड़ता है, बाएं, तथा 453 बार दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, तो अब उसका फेस, उसका फेस किस दिशा में होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने क्या बताया था? राइट लेफ्ट तो खत्म हो जाते हैं ना, राइट लेफ्ट तो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो राइट लेफ्ट जब खत्म हो जाते हैं तो ये 250 लेफ्ट में दिया था, आप क्या करोगे भैया? आप यही तो करोगे कि गुरुजी इसने लेफ्ट में दिया है 250, 250 बार, ऐसे लिख लेना। और राइट में दिया है जी, राइट में दिया है 453 बार, 453 बार। तो हमने बताया था कि लेफ्ट राइट खत्म हो जाते हैं, तो लेफ्ट 250 राइट 250 को खत्म कर देगा, बचेगा क्या? आप घटा लोगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दोगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास रह जाएगा राइट बराबर 453 माइनस का 250। आपके पास कितना बचेगा? आप घटाओगे 3, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2। आप कहोगे गुरुजी 203 बचा, यस और नो? अब भैया मैं 203 बार भी तो ना घुमा सकूं किसी को, अगर मैं 203 बार मैं खुद ही घूमने लग जाऊं तो मैं तो भैया चक्कर खा के गिर पड़ूंगा, यहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगा, है ना। 203 बार भी अगर मैं किसी को घुमाऊंगा तो चक्कर खा के गिर पड़ेगा वो इंसान। तो 203 कैसे चलाओगे? नहीं चला सकते। मैंने बताया था 4 बार राइट घूमने पर सेम डायरेक्शन आ जाती है, तो इसका अर्थ है इसको 4 से भाग कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा उतना घुमा लेंगे हम इसको।
भाई ये 203 है, इस 203 को आप 4 से भाग कर लो। 4 पंजे 20, उतारा 3, ना जाने की 0, रह गया 3। आप कहोगे रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल बचा वो कितना बचा? 3। अब मैं 3 बार तो घुमा सकता हूं राइट किसी को बड़ी आसानी से, 3 बार राइट घुमा सकता हूं। कोई इंसान पूरब की तरफ देख रहा है, 3 बार राइट घुमा दोगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, देखो जरा भाई, कोई इंसान 203 बार राइट मुड़ेगा। अब 203 बार तो नहीं मुड़ सकते, तो 4 बार सेम डायरेक्शन, 4 बार राइट घूमोगे तो सेम डायरेक्शन आ जाती है, या 4 बार लेफ्ट घूमोगे तब भी सेम डायरेक्शन। तो हमारे पास बचा था 203 राइट। मैं 4 बार राइट घूमूंगा तो सेम डायरेक्शन आ जाएगी, तो इसलिए 4 से भाग कर दिया जाता है। 50 चौके 200 होते हैं, 3 शेष बचेगा। 3 शेष बचा तो 3 बार राइट घुमा देना। ये पूरब की तरफ देख रहा था, पूरब की तरफ 3 बार राइट घुमाऊंगा, पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट। आप कहोगे गुरुजी ये पहुंच जाएगा उत्तर दिशा की तरफ। आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा, नॉर्थ। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी को? अब ऐसा ही सवाल है आपके सामने जो अगला सवाल है ना, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्लियर होगा, जितने ज्यादा सवाल कर लोगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। प्रिंस उत्तर की ओर जा रहा था, 150 मीटर चलने के बाद 300 बार दाईं ओर मुड़ जाता है। ये दिया गया 300 बार दाईं ओर मुड़ता है, और इसके बाद 201 बार बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। लिख लो बस। तो आप कहोगे गुरुजी राइट में तो दिया है इसने 300 बार, 300 बार, और लेफ्ट में दिया है इसने 201 बार, 201 बार। घटा के लिखूंगा भैया, घटा के लिखूंगा तो राइट बचेगा, क्योंकि राइट बड़ा था। जो बड़ा वाला है उसमें से घटा देना, 300 में से 201 घटा दोगे, आपके पास बचेगा 99 बार। मैंने क्या बताया, इस 99 को कितने से भाग देना है? 4 से भाग दे देना है 99 को। 24 चौके 96 होते हैं। कितना शेषफल बचा? 9 में से 6 गया 3। 3 शेषफल बचा तो 3 बार घुमा देना राइट, 3 बार राइट घुमा देना। घुमा दो 3 बार राइट, 3 बार राइट घुमा दो। कोई इंसान उत्तर की तरफ जा रहा था, उसको अगर मैं 3 बार राइट घुमा दूं, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, आंसर आ जाएगा यस और नो। आंसर आ जाएगा। कितनी जल्दी से देखो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कितनी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी उम्मीद है सबका सही आया होगा। क्लियर है सभी का? वेस्ट डायरेक्शन, वेरी गुड। भाई राइट में 300 बार था, लेफ्ट में 201 था, मैंने घटा लिया, बड़े में से छोटा घटा दिया, तो बड़ा तो राइट था, राइट 99 बचा। मैंने बताया 4 से भाग देना है फिर 99 को, क्योंकि 4 बार घूमोगे तो सेम डायरेक्शन रहती है। तो 4 से भाग कर दिया, 24 चौके 96, 3 से फल बचा। 3 बार घुमा दूंगा, 3 बार घुमाने पर क्या आ जाएगी? वेस्ट डायरेक्शन। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 राइट है जी। लो अगला सवाल मुझे करके दिखा दो बेटा। सभी का आंसर मुझे कमेंट में एक सुर में चाहिए, मैं साइड हूं बिल्कुल। कौन है? उत्तर आएगा। उत्तर क्यों आएगा भाई? उत्तर में तो था ही वो, उत्तर की ओर तो जा ही रहा था। 3 बार ही तो मोड़ना है, 4 थोड़ी ना मोड़ना है। ये कह रहा 4 कहां से आया? 4 मैंने साउथ अफ्रीका के जंगलों से मंगाया था, वहां से आया है, साउथ अफ्रीका के जंगलों से। वहां बेचारा भटक रहा था, मैंने कि तू वहां क्या कर रहा भैया, यहाँ आ जा हमारे पास, थोड़ा बहुत तो काम आ जा हमारे लिए। मैं मूर्ख अभी बताया कि 4 बार राइट घूमोगे या 4 बार लेफ्ट में घूमोगे सेम डायरेक्शन में आ जाओगे, इसलिए 4 से भाग दिया जाता है। 90 चौके कितने होते हैं? 360 ना होते? 9 चौके 36, 360 एक चक्कर पूरा होता है। सारी चीजें क्लास में शुरुआत में बताइए, फिर गुड़ गोबर एक साथ कर देते हैं। सब कुछ बताने के बाद लास्ट में आके पूरी मट्टी ऐसी पलीत कर देते हैं, गुड़ गोबर एक साथ। 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद 227 बार दाईं मुड़ता है। तो राइट में 227 है, लेफ्ट में 200 है, 200 है, तो राइट में से लेफ्ट घट जाएगा, आपके पास बचेगा राइट में 27 बार। अब 27 को 4 से भाग करोगे, क्यों? क्योंकि 4 बार घूमने पर सेम डायरेक्शन आती है। 4 छिंग 24,
7 में से 4 गया, 3 बार राइट घुमा देना। कोई इंसान उत्तर पूरब की तरफ था, 3 बार राइट घूमेगा, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। उत्तर पूरब में जा रहा था, 3 बार राइट घुमा दोगे तो उत्तर पश्चिम आ जाएगा। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है अगर ये इतना क्लियर हुआ है तो सभी का। बी वाले बिल्कुल सही हैं, बी वाले। अब अगर मान लो आपसे उल्टी डायरेक्शन पूछ ली जाए, पुरानी वाली, पहचाना क्या? पुरानी डायरेक्शन आपसे पूछ ली जाए तब क्या करोगे भाई? पुरानी डायरेक्शन पूछ ली जाए तब क्या करोगे? भाई हमेशा 4 से ही भाग करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि 4 बार जितना भी आपके पास राइट लेफ्ट का डिफरेंस बचेगा ना, उसको 4 से भाग करोगे। 4 से भाग करोगे, 3 से इसफल बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा या 0 बचेगा। 4 नहीं बचेगा, है ना? तो 0 बचे तो सेम डायरेक्शन, 1 बचे तो 1 बार घुमा देना, 2 बचे तो 2 बार, 3 बचे तो 3 बार, बस। 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, लिख लो, दाईं ओर मुड़ता है राइट, है ना? राइट लिखा जी। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर से आप राइट लिखोगे जी, नो प्रॉब्लम। अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट लिखोगे। और कुछ बचा? ठीक है, मैंने क्या बताया, एक राइट एक लेफ्ट को खत्म कर देता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? इफ दे आर नाउ फेसिंग नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन डिड दे स्टार्ट वॉकिंग? जब शुरुआत में चला था तो कौन सी दिशा में? मैंने क्या बताया, जब पुरानी पूछी जाए तो अपोजिट कर देना। भैया राइट का अपोजिट क्या होता है? क्योंकि आपके पास एक राइट बचा, 2 बचते तो 2 बार लेफ्ट, 3 बचते तो 3 बार लेफ्ट। यहां लेफ्ट बचता तो लेफ्ट का अपोजिट राइट, राइट बच रहा है तो राइट का अपोजिट लेफ्ट। आप इसको एक बार लेफ्ट मोड़ देना। आगे यहां कह रहा है वो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, तो इसको लेफ्ट मोड़ देना, तो यानी कि वो शुरुआत में वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। उसने शुरुआत में वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। मतलब कहने का अर्थ है पुरानी काम वही करोगे, बस पुरानी दिशा पूछी जाए तो अपोजिट कर देना है, वो पहली वाली डायरेक्शन पूछी जाए तो अपोजिट कर देना है। बात क्लियर? पहले भी यही बताया था पिछले वाले सवाल में, है ना? वहां एंगल के साथ था, यहां एंगल है नहीं तो एंगल 90 ही रहेगा, वो फिक्स है। जब एंगल नहीं है तो हमेशा 90 पर ही टर्न होना है। तो राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। ये उत्तर की तरफ जा रहा है अब, तो पहले किधर? पहले उत्तर का लेफ्ट क्या होता है? उत्तर का लेफ्ट वेस्ट होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तेरह वाला गलत है, उसको दोबारा से देख लो। अच्छा भैया मैं देख लेता हूं, बताओ मुझे इसमें क्या गलती लगी, मुझे बताओ तो सही। ए उत्तर पूरब की दिशा की तरफ जा रहा था, 120 मीटर चलने के बाद 200 बार दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, चल दिया बाईं ओर, सॉरी, ठीक है। और 227 बार दाएं मुड़ता है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दोगे, 27 बचा, 4 से भाग करूंगा, 4 छिंग 24, है ना? 3 से इस बल बचा, 3 बार राइट मोड़ दूंगा। उत्तर पूरब इधर था, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, क्या आएगा? उत्तर पश्चिमी तो आएगा बच्चा। कहाँ दिक्कत लगी? ऐसे मत किया करो। क्लियर हुआ सभी का? अगले क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे घर से, है ना? यही है, अपोजिट डायरेक्शन पूछिए, कमेंट में आंसर लिख देना जिसका जो भी आंसर आए, ठीक है? और इससे आगे की टाइप चलेंगी आपकी। और परसों का थोड़ा देख लेना, क्योंकि मैं कल मैराथन के बाद अगर गला ठीक रहा तो शेड्यूलिंग में आपको परसों क्लास मिल जाएगी, परसों मैं आपकी क्लास कराऊंगा। अगर बाई चांस कोई ऐसी गड़बड़ मतलब ना हुई तो क्लास होगी, अगर गड़बड़ हो गई तो फिर शायद परसों भी क्लास नहीं होगी। कल, परसों और उससे अगले दिन, 3 दिन थोड़ा मेरा शेड्यूल ऐसा ही है मैराथन की वजह से। तो कल भी मैराथन है और फिर बीच में 1 दिन का गैप है, तो फिर 12 तारीख में भी मैराथन है। तो ये 2 दिन तो होगी नहीं क्लास, 10 और 12 में,
ठीक है। तो उस दौरान चाहे तो आप क्लास मैराथन करना चाहें तो मैराथन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप जो भैया अपना क्लासेस का रिवीजन करना चाहें तो क्लासेस का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। परसों के दिन क्लास शेड्यूलिंग में आपको मिल जाए तो देख लेना, मैं क्लास कराने के लिए आ जाऊंगा परसों। अगर नहीं मिलती है तो फिर ऑफ रहेगी। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि 99.99% मैं क्लास कराऊं परसों में, है ना। बाई चांस कोई 0.01% अगर कोई गड़बड़ हुई तो नहीं होगी बस, ठीक है, वरना होगी। ठीक है। चलो, बाकी मैराथन की वजह से देखो, वो मैराथन करानी भी जरूरी है कि उन बच्चों का, यूपीएससी वाले बच्चों का पेपर है। जब आपका पेपर आएगा तो आपके लिए भी मैराथन आएंगी, तो वो तो सबके लिए एक ही जैसा शेड्यूल होता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।